1971 यानी 1971 में हमने पाकिस्तान को इतना बुरा हराया कि उनके 93,000 यानी 93,000 सैनिक हमारे कैदी बन गए। और फिर हमने सोचा नहीं यार, ऑकवर्ड लगेगा थोड़ा, मतलब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आखिर दोस्ती, भाईचारा, ब्रोमांस, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, भिड़ोपंती, गांधीगिरी नाम की कोई चीज होती है या नहीं? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस वक्त की गवर्नमेंट ने सोचा कि एक काम करते हैं, सबको वापस भेज देते हैं। उस वक्त के नेता नजरान, जिनका नाम आज के नेता नजरान दिन में 100 बार भगवान के नाम की तरह जपते हैं, हाँ वो बात अलग है कि वो नाम गाली देने के लिए लिया जाता है, वो पुराने नेता तिरंगे कॉन्सेप्ट को भूल गए और जो हरकत की उसे आज के जमाने की यंग जनता रेड फ्लैग बिहेवियर कहती है। रेड फ्लैग, इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा कोई दोस्त ब्रेकअप के बाद की बहस में जीत के एक्स का सारा सामान खुद पैक करके उसके घर छोड़ आए, तो तुम उसे क्या बोलोगे? तुम उससे कहोगे ना कि भाई अबे तू थोड़ा सा बहन क्या? इंडिया ने यही किया और ये कोई एक बार की गलती नहीं है, ये हमारा पैटर्न है। तो आज हम इंडिया का 79 साल पुराना, जिनको 79 सुन के कुछ समझ में नहीं आया, उनके लिए 79 इयर्स पुराना, 79 इयर्स ओल्ड रेड फ्लैग कलेक्शन खोलते हैं। आइए देख, मजा आएगा। रेड फ्लैग नंबर 1, जीती हुई बाजी को हार में बदलना। 1947 यानी 1947 कश्मीर में पाकिस्तान से बुलाए हुए अटैकर्स घुसे। महाराजा हरी सिंह ने इंडिया से हेल्प मांगी, एक्सेशन दे दिया। इंडियन आर्मी मैदान में उतरी और विदाउट एनी डाउट जीतने लगी। मैच अपना था, स्कोर कार्ड अपने फेवर में था और उसी वक्त नेहरू मैच को यूनाइटेड नेशंस ले गए। कोई जरूरत नहीं थी इस हरकत की, पर ले गए। डील ये थी, पाकिस्तान हटेगा, फिर कश्मीर खुद वोट करेगा, प्लेबिसाइड होगा, मतलब पूरा स्टेट एक सिंगल सवाल वाला एग्जाम देगा। और वो सवाल ये था कि भैया किसके साथ रहना चाहते हो, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान ने ऑब्वियसली कदम पीछे नहीं हटाया, क्योंकि भाई चीटर साले हमेशा चीटर ही रहेंगे और इनको तो मैं कुत्ते की दुम भी नहीं बोल सकता। ये साले उस बेगुनाह मासूम बेजुबान कुत्ते को भी उसकी दुम से ही पकड़ के खा जाएंगे। जिनको ऑफेंड होना है हो जाओ, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो ये खुद देख लो। नो 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 नो। तो वो एग्जाम कभी हुआ ही नहीं। वैसे अच्छा ही हुआ, क्योंकि क्या पता उसका भी पेपर लीक हो जाता। हाँ भाई हाँ, हम किसी एक पार्टी के भक्त बंधु नहीं हैं। हमें पता है कि पेपर लीक वो दूसरी वाली पार्टी के टाइम के गवर्नमेंट में भी हो रहा था। हाँ, वो बात अलग है कि वो जवाबदेही शायद थोड़ा बेहतर समझते थे। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। तो जो एरिया तब ऑक्यूपाई हुआ था वो आज भी POK के नाम से रिजल्ट पेंडिंग वाली फाइलों में कहीं पड़ा हुआ है। वैसे इस पर पाकिस्तानियों से इतना कहना तो बनता है, शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। तो टिंडर में तुमने जिसको स्वाइप किया उसने तुमको भी स्वाइप किया, फिर उसने लीड लिया और मीटिंग की जगह फिक्स की। तुम पहुंच भी गए पर वो कभी आया ही नहीं। कुछ ऐसी ही हालत हुई इंडिया की उस टाइम पर। मैच जीत के जीते हुए मैच में खुद रेफरी को बुलाया और वो रेफरी कभी भी नहीं आया। इसमें कोई CID का ट्विस्ट नहीं है मेरे दोस्त, ये हमारी खुद की पुरानी आदत है। और अगर फिर भी आप इतने नादान हैं कि आप सोच रहे हैं ये तो कोई एक बार की गलती रही होगी, तो इस पे मेरा एक छोटा सा रिएक्शन है आपके लिए। यही रिएक्शन है। रेड फ्लैग नंबर 2, भाई बोल के उसी भाई से अपने ही पीठ में चाकू खाना। 1954, वन ऑफ द अदर मास्टर स्ट्रोक्स ऑफ चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने स्लोगन दिया, हिंदी चीनी भाई भाई भाई। इतना भाईचारा था और इतना भाई भाई हो रहा था कि हमने अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर पे सिक्योरिटी का लेवल रखा 0 1962 यानी 1962 में वही भाई बॉर्डर क्रॉस करके सरप्राइज अटैक का तोहफा ले आया। हमने एयरफोर्स तक यूज नहीं की, शायद यही सोच रहे थे कि कहीं भाई नाराज ना हो जाए। भाई, जिस भाई ने पहले ही मैप में अपने भाई का यानी कि तुम्हारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भाईचारे की बात भुलाकर अपना बता दिया हो, उस भाई को तुम भाई भाई बोल रहे थे। ऐसे में वो भाई तो अपने भाई के बम पर लात मारेगा भाई। ये कोई भाईचारा नहीं था, ये एक रेड फ्लैग था, कायदे से रेड फ्लैग ही था, जो खुद अपना रेड फ्लैग लेकर आया था अपने भाई की जमीन पर लगाने के लिए और उसे अपना बताने के लिए। और जानते हो रिजल्ट क्या हुआ उस भाईचारे का? रिजल्ट ये हुआ कि अक्साई चीन लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर आज तक आय हाय क्या ही बोल दिया मैंने, उनके पास है। तो दूसरा रेड फ्लैग, जब कोई खुद को तुम्हारा भाई बुलाए और उसी सांस में तुम्हारा इलाका अपने नाम पे कर ले तो वो भाई नहीं है, वो रेड फ्लैग होता है। जैसे वो बदतमीज निकम्मा नकारा निठल्ला कजन जो शादी में तुम्हारी प्लेट से वो गर्म रोटी उठा ले, जिसके लिए तुम 10 मिनट तक काउंटर पे खड़े होकर एक हाथ में थाली लेकर रोटी सेकने वाली दीदी की शक्ल देख रहे थे, इतना कि वो बेचारी अनकंफर्टेबल हो गई। बताओ, तुम उसको भाई भाई बोल रहे थे? तुमको तो शर्म आनी चाहिए भाई। रेड फ्लैग नंबर 3, वही पुरानी कहानी नए नाम से रिबेट।
अब जरा सीन दोबारा दें। 1971 1971 इंडिया ने पाकिस्तान को फिर से हराया और इस बार इतना बुरा कि उसके एक हिस्से का बांग्लादेश बना दिया। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जिनकी बात वीडियो की शुरुआत में की थी, जीती हुई जमीन, पूरा अपर हैंड, फुल मौजा ही मौजा मामला, कोई डाउट वाली बात ही नहीं। पर इससे पहले कि तुम जेन्युइनली खुश होना शुरू करो, यही नहीं, अभी और सुनिए। 1972 1972 शिमला में खुले दिल और खाली दिमाग से इंदिरा गांधी ने सब वापस कर, जमीन भी, प्रिजनर्स भी। आइडिया था सीज फायर लाइन को परमानेंट बॉर्डर बना देंगे, मैटर हमेशा के लिए खत्म। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ भी परमानेंट नहीं बना, क्योंकि ऑब्वियसली दोगले पड़ोसी। ये वही रेड फ्लैग था जो हमने कश्मीर में भी दिखाया। जीत के खुद ही नेगोशिएशन टेबल पे आना और अपना अपर हैंड खुद ही टेबल के नीचे डाल दे। तो कहने का मतलब ये सेम एनर्जी, नया साल, बाप और बेटी ने किया सेम। बाबा वाह, क्या 2 टके की शायरी, मजा आ गया। इसी बात पर कर दो सब्सक्राइब और एक गाना भी सुन लो, अपने तो अपने होते हैं। और फिर भी अगर तुमको लगता है ये कोई पैटर्न नहीं था, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, तो आपके जैसे महानुभावों के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही शब्द है, अजी घंटा। रेड फ्लैग नंबर 4, घर का झगड़ा पूरे घर को बंधक बना। 1975 यानी 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया, इनवैलिड, नलिफाइड। वैसे इलाहाबाद कोर्ट होगा या प्रयागराज हाई कोर्ट, खैर उस वक्त जो था वही बोलते हैं। तो इसका रिस्पॉन्स क्या आया? इसका रिस्पॉन्स ये आया कि पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई दोस्त, प्रेस बंद, ऑपोजिशन जेल में और सिविल लिबर्टीज गधे के सिर से सींग की तरह गायब। सिर्फ इतना ही नहीं, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन जैसा कैंपेन भी चलाया गया। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सीक्रेट गेम्स में कहा था ना, सरकार लोगों के काट कर ले जा रही थी, वो सच में हो रहा है। मतलब इसको सिंपल एग्जांपल से समझो, थोड़ा रिलेटेबल समझो कि एक लड़की का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ और उस लड़की ने पूरे सोसाइटी का वाईफाई ही काट दिया, तो इस पर पूरा मोहल्ला मिलकर उन दोनों को तो यही बोलेगा ना, अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और आयरनी देखिए कि जिस देश को अंग्रेजों से आजादी लेने में 200 साल लगे, उसको अपनी खुद की सरकार से आजादी खोने में सिर्फ एक हाई कोर्ट का ऑर्डर लगा। शर्म आनी चाहिए। रेड फ्लैग नंबर 5, एक रात पूरी इकोनॉमी को राउंड टेबल पर बुलाकर ये बोलना कि ब्रो वी नीड टू टॉक। हाँ, तो जो लोग अब तक ये वीडियो मजे से देख रहे थे कि कांग्रेस की धुलाई हो रही, उनके लिए मैं ये स्पेशल प्लॉट ट्विस्ट लेकर आया। अब आपके पौ पौ की गलती भी गिनवा देते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए गाली दे दी, क्योंकि आपके पौ पौ की तरह हम फियर मॉन्गरिंग और फेक प्रोपेगेंडा में नहीं, डिस्कोर्स और डेमोक्रेसी में यकीन रखें। और जो गाली नहीं देना चाहते हैं वो आगे वीडियो देखिए, बहुत मजा आएगा। 2016 एक रात 8 बजे देश के प्रधानमंत्री टीवी पे डिक्लेयर करने के लिए कि 500 और 1000 के नोट, करारे या पुराने, सब के सब अब इनवैलिड हैं। दे आर नथिंग बट वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। तो इससे हुआ क्या? इससे ओवरनाइट देश की 86% करेंसी गायब हो गई। आजकल के नेताओं की बात में जैसे लॉजिक गायब होता है, ठीक वैसे। आइडिया क्या था? ब्लैक मनी खत्म होगा, करप्शन खत्म होगा। भाइयों बहनों, और जिन लोगों ने धुरंधर में दिखाई गई कहानी को ही सच मान लिया था, उनको थोड़ा सा सच वाला सच बता देते हैं। जो सच में हुआ वो ये हुआ था कि देश की जीडीपी ग्रोथ 8.2 से गिर के 7.2 पर आ गई थी, और इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें देश का 80% वर्कफोर्स काम करता है, वो पूरी तरह हिल गया। और लाइन में खड़े 100 से ज्यादा लोग अपना ही पैसा निकालने की कोशिश में जान गंवा बैठे। अपना पैसा, इस बात की आयरनी को ध्यान से समझिएगा, अपना पैसा अपने ही बैंक से निकालने की कोशिश करते हुए उनकी जान चली। तो इस पर कहना तो बनता है ना, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो कहिए फिर। रेड फ्लैग नंबर 6, ब्रेकअप के अगले ही दिन डेटिंग ऐप पे वापस आ गया। अब ये सुनो ध्यान से, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर सिंपल है, समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो। 2016 के ठीक 1 साल बाद 2017 में, जब देश अभी डिमोनेटाइजेशन के शॉक से रिकवर हुआ भी नहीं था, तब जीएसटी लॉन्च हो गया। टैगलाइन था, एक देश एक टैक्स। वेल, दैट इज द फनीस्ट जोक आई हैव हर्ड इन रिसेंट टाइम्स। प्रैक्टिकली जीएसटीएन पोर्टल इतना क्रैश होता था कि लोग रिटर्न फाइल करने से पहले ही अपनी पेशेंस का रेजिग्नेशन फाइल कर देते। और जिस जीएसटी को एक देश एक टैक्स के टैगलाइन के साथ प्रेजेंट किया गया था, उसकी आयरनी समझना। एक मोबाइल के बॉक्स में एक फोन, एक चार्जर और एक ईयरफोन, तीनों पे अलग अलग टैक्स लग रहा था दोस्त। एक ही डब्बा, 3 अलग रिश्ते, 3 अलग कमिटमेंट लेवल्स, पर टैगलाइन थी एक देश एक टैक्स। तो इस पे मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? और मजे की बात यह है कि मेरे पास उसका जवाब भी है। आप ये बोलेंगे, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। हाँ, तो बोलिए फिर। अब बाकी के रेड फ्लैग्स झटपट देख लेते हैं, क्योंकि अगर उन पे डिटेल में बात की तो सब पे एक एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। और अब मुझे थोड़ी तलब हो रही है वो 15 अगस्त वाली जलेबी खाने की, तो फटाफट रैप अप कर। लाइसेंस राज। पंडित नेहरू के टाइम पर सालों तक इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतनी परमिशंस और इतना पेपर वर्क चाहिए होता था, जितना कि आजकल लोग वीजा बनाने के लिए भी नहीं करते। एक और बात, उसी समय पर आईआईटीज जैसे कॉलेजेस को तो वर्ल्ड क्लास बना दिया गया, पर प्राइमरी स्कूल्स में लिटरेसी को इतने साल तक वेटिंग रूम में बिठा कर रखा कि वो खुद अपना नंबर ही भूल गया। और मजे की बात यह कि ये लिस्ट खत्म
नहीं होती है यहाँ, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का सीन नहीं है। ये दरअसल पूरे के पूरे सिस्टम की ही कभी ना ठीक होने वाली आदत है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सबका रिज्यूमे एक जैसा ही है, बस लेटर हेड चेंज होता रहता है। तो अब पूरे वीडियो में भरपूर बकचोदी करने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, जिसकी वजह से हमने ये वीडियो बनाया। यहाँ हमारा पॉइंट ये नहीं है कि कोई एक लीडर विलन था या कोई एक नेता बुरा था या कोई एक नेता हीरो था। हमारा पॉइंट ये है कि वो सब इंसान थे और इंसान ही है, कोई भी इनमें से भगवान नहीं था ना ही है। और दुख की बात यह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हमने दरअसल अपनी सोच को आजाद नहीं किया है। हम आज भी नेताओं को वो दर्जा देते हैं जो हम कई बार अपने भगवान को भी नहीं देते। मंदिर में जाकर कम से कम इतना सवाल तो हम पूछ ही लेते हैं कि भगवान मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पिछली बार मैंने आपको चढ़ावा चढ़ाया था, मैंने आपको प्रसाद चढ़ाया था, आप मेरा काम क्यों नहीं कर रहे? हम भगवान से भी ये सवाल पूछ लेते, पर नेताओं को हम ऐसा बाप बना लेते हैं कि उनसे सवाल पूछना भी जरूरी नहीं समझते। तो कहने का मतलब यह है कि सवाल पूछो, गलत को गलत बोलोगे तो अगले को एहसास होगा कि उसने गलती की है और शायद वो अगली बार गलती कम करे। उसे इस बात का डर होगा कि अगर मैं गलती करूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने गलती की है। और यकीन मानो किसी को भी पसंद नहीं जब उसको उसकी गलती गिनवाई जाए। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति बंद करो और आजादी की शक्ति पहचानो। थोड़ा ज्यादा गहरा मामला हो गया तो इसीलिए अब एक छोटी सी भीख भी मांग लेता हूँ, माहौल हल्का हो जाएगा। भीख ये है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसमें से अगर कोई भी बात आपको समझ आ रही है तो प्लीज मेरे दोस्त, मेरे मित्र, चाहने वाले, मेरे दर्शक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट में अच्छा बुरा जो भी लगे लिखिए और अपने ढंग के दोस्तों को, रिश्तेदारों को, चाहने वालों को, परिवार वालों ये वीडियो शेयर। क्योंकि हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल है। हमारा पॉइंट यही है कि हम भी गलतियां करेंगे ये वीडियो बनाने में या अगली कोई और वीडियो बनाने, पर कम से कम उन्हें क्वेश्चन करने का ऑप्शन हमेशा रहेगा आपके पास खुला हुआ, अवेलेबल, ओपन कमेंट बॉक्स में। तो इसी बात पर एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जलेबी खा लेना याद से प्लीज। थैंक यू।